पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युर नेतरायत सुतो ध्रुव। बोले राजा उत्तानपाद ब्रह्मावर्त बिठूर क्षेत्र के राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती का तात्पर्य है जहां से सूर्य निकलता है और जहां पर अस्त होता है, इतना बड़ा राजपाट। ये जिस भूमि पर हम लोग कानपुर की धरा पर बैठे हैं, ये भी राजा उत्तानपाद के राज्य के अंतर्गत, ब्रह्मावर्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। उत्तानपाद की दो रानियां हैं। श्लोक कह रहा है जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो। बोले एक रानी का है नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम है सुरुचि। अब देखना जरा, उत्तानपाद की दो रानियां, दो पत्नियां हैं, एक सुनीति है एक सुरुचि है। सुनीति का तात्पर्य है जिसकी नीति माने विचार अच्छे हो, वो सुनीति। सु माने सुंदर, नीति माने विचार। और दूसरी है सुरुचि। सु माने सुंदर, रुचि माने इच्छा। जो अपने इच्छा के अनुसार दुनिया को चलाने चाहती हो वो सुरुचि, और जो सबकी इच्छा में सम्मिलित हो, जिसके विचार, जिसकी नीति, जिसकी जीवन की दिनचर्या अच्छी है, सुंदर है, शास्त्र सम्मत है, वो सुनीति है। और राजा कौन है? उत्तानपाद। अगर विचार करें तो यहां मानो मात्र उत्तानपाद बना बैठा है। उद माने ऊपर, पाद माने पैर। जिसके बोले पाद पैर ऊपर हो और सर नीचे हो, वो उत्तानपाद कहलाता है। तो हम आप भी तो माँ के गर्भ में ऐसे ही उल्टे होते हैं, पैर ऊपर होते हैं हम लोगों के और सर नीचे होता है। तभी जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले सर बाहर आता है, उल्टा लटका होता है। और जन्म लेने के बाद प्रत्येक मानव की दो पत्नियां हैं। पत्नियां वो कौन? वो हम लोग कहते नहीं कि दो, एक मन एक बुद्धि। अब देखना जरा, बुद्धि कभी कभी अपने अनुसार चलाती, मन अपने अनुसार चलाता है। हम लोग कई बार काम तो गलत करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरा मन कहता कि भाई अब एक काम करो, ऐसा न करो, न गड़बड़ हो जाएगा। बुद्धि समझाती, लेकिन मन कहता नहीं नहीं कर डालो, कर डालो, जो होगा सो देखा जाएगा। तो सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने सत्कर्म का मार्ग और सुरुचि माने अधर्म का मार्ग। अब देखना जरा, मानव का जन्म हुआ, दो रास्ते उसके लिए खुल गए, दो पत्नियां मिल गई। अब उसे ग्रहण करना है, सुनीति को ग्रहण करे कि सुरुचि को ग्रहण करे। अगर वो सुनीति को ग्रहण करता है तो सुनीति के द्वारा आगे चल करके एक ध्रुव का जन्म होता है। ध्रुव माने होता अटल, सत्य, अजर, अमर, जिसका कभी प्रलय में भी विनाश नहीं होता है, ऐसा ध्रुव। ध्रुव माने सत्य, अडिग, अचल, अमर। तो सुनीति के मार्ग पर माने धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ध्रुव प्राप्त होता है। उसका जीवन में अस्तित्व, उसका नाम, उसकी शोहरत, उसकी दौलत सदैव अमर रहती है, क्योंकि वो सुनीति के मार्ग पर है। और दूसरा है सुरुचि का मार्ग। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को उत्तम प्राप्त होता है। उत्तम, उत्तम माने व्यवस्थाएं तो बहुत चकाचक दिखाई पड़ेंगी, लेकिन क्षणिक होंगी, ठहर न पाएंगी, जल जाएंगी, क्योंकि सूरज को जलना पड़ा था। अब आज हम आप यही देखते हैं कि पड़ोसी बहुत अच्छा बढ़ रहा है, 2 नंबर का धंधा कर रहा है महाराज, दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ रहा हो। हम 1 नंबर का काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी गुजारा भत्ता नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो जैसा कर रहा है उसको वैसा प्राप्त होगा। हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं चलते रहे। और धन का तात्पर्य क्या है? धन बहुत हो और हमारे घर में शांति न हो तो वो धन व्यर्थ जाता है। अथवा धन बहुत हो, शरीर काम न कर रहा हो तो भी धन बेकार है, क्योंकि पहला धन तो होता है निर्मल काया। ये सब साथ बना रहे, शांति तभी मिलेगी। देखो, पूजन पाठ भजन हवन जो कुछ हम करते हैं, इससे कुछ मिले ना मिले, लेकिन कभी विचार करना, इससे शांति प्राप्त होती। जब हम 10 मिनट 5 मिनट मंदिर में जाते हैं, कुछ भजन करते हैं, वैसे भी
दुनिया में तो अशांति है, शांति है चारों तरफ। कहीं अगर सोचो बैठ करके दो माला करने तो घर परिवार वाले कहने अरे उठो ये काम करना वो काम करना। इसलिए हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में पहुंच करके आश्रमों में जाकर, आश्रम का तात्पर्य आश्रमागता, आश्रमा जहां पर जाने से श्रम माने थकावट चली जाए, हमारे जो मानसिक विकार है, मानसिक जो पीड़ा है वो खत्म हो जाए आश्रम में जाकर के। वही मंदिर वही आश्रम। और मंदिरों में जाकर के कुछ मिले न मिले, लेकिन हमें पहुंचने के बाद बड़ी शांति मिलती। इसका कभी अनुभव करना, कभी शोभन आश्रम जाना, पक्के तालाब जाना, संभा मैया जाना, या यही काली जी के मंदिर में आ जाना, गिरधारी बाबा के मंदिर में चले जाना। घर में जब बहुत ऐसा लगे कि बड़ा तनाव है तो मंदिरों में जाना, फिर 10 मिनट बैठना, मन करेगा कि अब थोड़ी देर और बैठ लो, उठोगे फिर सोचोगे अरे 2 मिनट और बैठ लो। ये चूंकि शांति प्राप्त होती है। उत्तानपाद की 2 रानियां, दोनों रानियों के द्वारा एक एक पुत्र का जन्म हुआ है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। जो सुनीति नाम की रानी है वो जंगलों में रहती, सुरुचि के कारण। ऐसा प्रसंग आता है कि सुनीति ने कई वर्ष जब बीत गए, संतान का जन्म नहीं हुआ, तो इसने राजा से कहा तुम दूसरी शादी कर लो। तो राजा ने सुनीति को बहुत समझाया कि देवी जरूरी नहीं है दूसरी शादी हम करें तो तुम्हारी सौत आवेगी, और कोई भी महिला अपनी सौत नहीं देखना चाहे। कहती तो यहां तक माताएं हैं कि सौत तो चून की भी बुरी होती, माने आटे की भी कभी सौत नहीं बनाती है। और कहीं सौत आ गई तो देवी तुम्हारा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। सुनीति ने कहा कोई बात नहीं, तत् सुख सुखित्वम, आपकी खुशी में मेरी खुशी है। मैं आपको संतान न दे पाई, हो सकता है दूसरी शादी करने के बाद आपके बच्चे हो जाएं। तो राजा ने सुरुचि से विवाह किया, लेकिन होनी की ऐसी गति जैसे डोली दरवाजे पर आई, किसी ने कह दिया सुरुचि से जिस दरवाजे पर तुम आई हो, जिस महल में आई हो, इस महल में पहले से एक रानी रहती है। तो सुरुचि के नेत्र लाल हो गए और राजा से कहा सुनो, जब तुम्हारी पहले से रानी थी तो हमें क्यों लाए हो? अगर उसको रखना है तो हमें हमारे पिता के घर वापस करो तत्काल, और हमें रखना है तो उससे कह दो जंगल चली जाए, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रहेंगी, 2 नहीं रहेंगी। तो सुनीति को वनवासी जीवन मिला, लेकिन सुनीति ने फिर भी चुपचाप सह लिया। क्यों? बोले मेरे पति को अगर खुशी मिलती है, मेरे वंश की वृद्धि होती मेरी छोटी बहन के द्वारा, तो मैं वनवासी जीवन जी लूंगी, लेकिन मेरा पति प्रेम से नहीं। ये त्याग है। और होनी की ऐसी गति, दोनों रानियों के द्वारा एक एक बेटा हुआ। सुनीति के द्वारा ध्रुव और सूरज के द्वारा उत्तम का जन्म हुआ है। मेरे भाई बहन, प्रसंग आता है, एक दिन ध्रुव ने मां से कहा मां मैं अपने पिता के गोद में बैठना चाहता हूं। मां दुनिया के लोगों के पिता होते हैं, हमारे पिता आज तक नहीं मिले। तो मां ने कह दिया जाओ, वो जो राजा है चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद, वो तुम्हारे पिता है। तो मां के कहने पर ध्रुव गए, राजा राज सिंहासन पर बैठे थे। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षतं ध्रुवं राजाभिनन्दत उत्तमं नारुरुक्षतं ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। वर्णन आता है, एक दिन राजा उत्तानपाद को लेकर के सिंहासन पर, उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम को लेकर के, सुरुचि पुत्रम अंकमारोप लालयन्, अंक में माने गोद में लेकर के उसको लालन पालन कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। और तब तक ध्रुव पहुंच गए, कहा पिताजी, दोनों बाहें फैलाई। और कोई पिता चाहे जैसा हो, बच्चा अगर हाथ फैला दे तो पिता तुरंत गोदी में ले लेगा बच्चे। तो जिस समय ध्रुव को देखा राजा ने, तो उत्तमं नारुरुक्षणतं, राजा ने जो उत्तम को गोदी में लिए थे उसको उठा करके पृथ्वी पर रखा। उत्तमं नारुरुक्षणतं। और ध्रुवम राज्याभिनन्दत, अभिनंदन करने के लिए ध्रुव को
राजा आगे बढ़े और जैसे बढ़े ध्रुव से कहा आओ बेटा गोद में लेने के लिए। जैसे आगे बढ़े सुरुचि ने देखा कहीं अगर राजा ने आज इस बच्चे को गोद में ले लिया तो कल आधा राजपाट दे देंगे, इनके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा संतान के प्रति। तो आज सुरुचि दौड़ के गई और ध्रुव का हाथ पकड़ा, बड़ी जोर से झटक दिया और कहा दासी के बच्चे, तेरी माँ जंगल में रहने वाली जंगली, हमारे रोटी पर पलने वाली तेरी माँ, और तू इस सिंहासन पे बैठना चाहता है? ए ध्रुव चला जाए यहां से, इस सिंहासन पर तो वही बैठेगा जो मेरे गर्भ से पैदा हो। ये सिंहासन कोई साधारण नहीं है। तपसाराध्य पुरुषों तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसी नृपासनम्। ए देवी, उस सुरुचि ने कहा लाला तपसाराध्य पुरुषम, अगर इस सिंहासन पे बैठना चाहता तो चला जा जंगल में, उस परम पुरुष परमात्मा की आराधना कर, तब वो भगवान मिल जाए। उस भगवान से कहना कि मैं सुरुचि से गर्भ से पैदा हूं और जब मेरे गर्भ से पैदा होगा तब इस सिंहासन पे बैठेगा। माने भगवान मिले तब गर्भ में आवे। ये सुरुचि है, अपनी रीत केवल चलाना चाहती, अपनी बात जो चलावे, अपनी बात मनवावे, वही तो सुरुचि। भगवान मिल जाए फिर क्या दुनिया में आना पड़ता है? लेकिन सुरुचि ने कहा भगवान मिल जाए तब उनसे मांगना कि हमारे गर्भ से पैदा हो। मेरे भाई बहन, ध्रुव को ये बात समझ में आ गई। और देखो ये बच्चे जो होते ना, क्योंकि ध्रुव की जो उम्र है इस समय सहसावस्था की है। मनोविज्ञान के सिद्धांत में कई ऐसे सैद्धांतिक हुए जिन्होंने अवस्थाओं पर विवेचन किया। तो ये जो सहसावस्था है ये 5 वर्ष तक की होती है, 0 से लेकर के 5 वर्ष तक अवस्था सहसावस्था। और ये अवस्था कही जाती कोरी कागज। बच्चों के सामने जैसा एनवायरनमेंट, जैसा पर्यावरण होता है, जैसा वो देखते हैं, जैसा उनके माँ बाप उन्हें शिक्षक उन्हें सिखाते हैं, जैसा करते हैं उनके सामने, बिल्कुल बच्चे हूबहू वही कॉपी पेस्ट कॉपी कर लेते हैं, फिर वही पेस्ट कर देते हैं। तो ध्रुव को ये बात लग गई कि माँ कह रही भगवान की आराधना करो, तो ये दौड़ करके गया और अपनी माँ के पास और कहा मैया एक बात पूछनी थी। क्या? अभी छोटी माँ मुझे मिली और उस माँ ने मुझे हाथ झटकोर करके बड़ी जोर से चिल्ला करके हमसे कहा कि भगवान की प्राप्ति करो। तो एक बात पूछूं माँ, ये बताओ भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे, प्रश्नात्मक जीवन है, ये प्रश्न करते हैं। सहसावस्था प्रश्नों की होती, बच्चे हर बात पे प्रश्न करते हैं, ये कैसा, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये क्यों है। तो ध्रुव ने कहा भगवान कहाँ रहता है? तो मैया सुनीत ने कहा लाला भगवान तो जंगल में रहता है। तो ध्रुव ने कहा माँ हमें भगवान से मिलना है। तो माँ को लगा बच्चे हैं पूछ रहे भी यहाँ तक जाएंगे लौट आएंगे। तो माँ ने कहा बेटा जंगल चले जाओ भगवान मिल जाएगा। अच्छा, ध्रुव को तो सच्ची लगन लगी थी। ध्रुव ने माँ को प्रणाम किया, सोचा कि जो वो वाली मैया कह रही थी कि भगवान मिलेगा, ऐसे ये माँ कह रही थी इसका मतलब भगवान मिलेगा। तो ध्रुव ने प्रणाम किया और कुटिया के बाहर निकले। सुनीत को लगा भी लौटेगा, ध्रुव और आगे बढ़ गए। सुनीत को लगा भी लौट आएगा थोड़ी दूर जा करके, लेकिन ध्रुव तो 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर 1 किलोमीटर फिर दौड़ने लगे। जब दौड़े तो सुनीत को लगा कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा जंगल न निकल जाए, वापस ना आवे। क्योंकि आज की स्थिति है मेरे भाई बहन, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बेटा जो है ना हमारा बाबा बन जाए। कोई चाहता है? परीक्षित जी कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा बाबा बन जाए। एक मात्रा का फर्क है। आज प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं हमारा बच्चा बाबू बन जाए, लेकिन बाबा न बने। माँ को लगा सुनीत को कहीं ऐसा ना हो बेटा मेरा जंगल न चला जाए, तो माँ पीछे पीछे दौड़ी। लेकिन ध्रुव को तो सच्ची लगन थी।
हो नदियाँ चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, नदियाँ चले चले रे धारा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा, तुमको चलना होगा।